वो तो प्रियंका की गलती है ना, पर कोई नहीं। तो उसमें प्रियंका की गलती थोड़ी ना, उसमें तो गलती भी तुम्हारी है। मैं चली गई थी, मैंने देखा, मैं पीछे से आई हूँ वापस मिलने के लिए। शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। खम्मागढ़ी जोधपुर। तो हम आए हैं अभी ब्रेकफास्ट करने। आलिया ने आज सूट पहना है क्योंकि आज हम जाएंगे कहीं स्पिरिचुअल जगह, माता का मंदिर, इसलिए। देखिए क्या क्या है आज खाने में। पोहा ख़त्म, ये है इडली थोड़ी बची है। इडली फ्राइड, कोई नहीं, इतना हो जाएगा हमारा। और क्या, और देखते हैं क्या है। वाह, पूरियाँ। क्या हो गई? अरे शर्मा गई। शर्मा गई। हम करें ब्रेकफास्ट, आलू पूड़ी, पोहा है, आलू पूड़ी मैं भी खाऊंगा। कैसी है आलू पूड़ी? अच्छी है। अच्छी है। पोहा बहुत अच्छा था, है सब कुछ अच्छा है। पोहा बहुत अच्छा था तुम्हारा। मैं नहीं भी खा रही, फिर भी खा लिया। ब्रेकफास्ट करके और चेकआउट करके हम अपने होटल से निकल गए हैं। जोधपुर की ट्रिप हमारी 2 दिन की थी, जो 2 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम एक जगह जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहाँ मेरा दिल टूटा था। दिल टूटा था? हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे टूटा था। उससे बहुत बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। सो हम अभी हैं आर्मी कैंट एरिया में, जोधपुर में। हम अंदर जा रहे हैं और जोधपुर का कुछ मैं बताता हूँ। आर्मी कैंट एरिया भी है, एयरफोर्स स्टेशन भी है, बीएसएफ का हेड ऑफिस भी है। यहाँ बहुत कुछ है क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, तो भाई दिक्कत तो यहाँ होती है। अब देखो ये सब है, ये सब आर्मी का है। ज़्यादा शूट नहीं कर सकते क्योंकि सबसे तगड़ी जगह पे। देख कितना तगड़ी तरीके से बनाया हुआ है, पहाड़ियों के बीच में एकदम। तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहाँ के रास्ते में। उमैद भवन जाने के लिए देखो, वाह। ये कोई व्यू पॉइंट वगैरह शायद होगा। हाँ, हो सकता है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ सच में। तो फोटो हमारी कैसे सो गई, मेरे दुपट्टे के साथ खींचता नहीं कर रही थी, एकदम से सो गई एकदम। यार हम सोते हैं रात को 12 बजे, तो ये सोई है 12:30 के बाद ही, शायद बाद ही सोई है। और उसके बाद फिर ये सुबह 7:30 उठ के बैठ गई। ना तो ये हमें सोने देती ना खुश होती है। रात भर कश कितने पलटे मारे थे ना, तो पता भी है। बहुत परेशान करती है। 2-3 बार तो ये तुम्हारी बगल में आके घुस गई। और मुझे फिर ये डर रहता कि मैं उसके हाथ वाथ पे न चढ़ जाऊं। मुझे तो ऐसा लगता है ये डबल बेड भी हम तीनों के लिए कम रहने वाला है। शायद मैं और दी नीचे सोएंगे और ये पूरे बेड पे सोया करेंगे। ये आ रहा है फर्स्ट व्यू। वाह, ये है राजा का घर, जहाँ राजा अभी रहते हैं। भाई साहब, यहाँ की रोड पे एक छोटा सा खड्डा होता होगा ना, सबसे पहले बनाया जाता होगा। राजा को नहीं लगना चाहिए, राजा को जर्क नहीं लगना चाहिए भाई। बिट्टू को लेटा दिया स्ट्रॉलर में क्योंकि ये सो गई है। अब ले रहे हैं एंट्री उमैद भवन म्यूजियम में। वहाँ टिकट काउंटर है, बुकिंग काउंटर है। तो ये रहा, हमने टिकट ले लिया, हम चल रही अंदर। बिट्टू सो रही है। अरे सो गई है भाई देखो, राजा ऐसे रजवाड़ों में रहते हैं। हाँ, इनके एक कमरे के बराबर का घर खरीदने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी खप जाती है। अब यार ऐसे घर में पैदा होना भी तो। ये देखो गेट पे ही इन्होंने चील बनाई हुई है ना। ये वही है जो मैंने कल आपको बताया था, हमारे लोगों में जो यूज होती है। हाँ, ये मारवाड़ है तो भाई तो रहेगी। आकाश ना पूछ के आए हैं कि हम बेटों को स्ट्रॉलर अंदर लेके जा सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा ले यहाँ जाओ। पे इन्होंने रैम्प्स बनाई हाँ, हुई है। रैम्प्स नहीं है ना, जो स्टेयर्स है यहाँ पे, बेटों को उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो हमने ना अभी भैया एक लिए हैं, वो गाइड कर रहे हैं हमको। ये सब बता रही है, लकड़ी ना 1944 कभी टेढ़ी नहीं हो सकती। 1944 में 1944 में जब ये बना था उस टाइम इसकी कीमत 1 करोड़ थी, इसकी जो कॉस्ट आई थी। आज के समय में कितनी होगी? ये सिंबल है, ईगल, बीच में रणबंका राठौड़। शिकार किए थे तीनों। मगरमच्छ रियल भी है, बाकी ये तीनों ये रियल है, इनके खाल रियल है। घोड़े को ट्रेनिंग देने के
ग्लासेस। ये क्या है अगर राज तिलक हुआ था जब राजा का राजा का राजा सिंह जी का 4 साल के थे उस टाइम ये, तो उस टाइम पे उनका जो सामान, ये राजा का ये सब राजा की गद्दी है। सिंहासन है, यहाँ पे वो लगती थी सभाएं, ऊपर ये सब सोना लगा हुआ, सोने की पेंटिंग है, ये सब सोने को पिघला के इस पे पेंट किया गया है। वहाँ पे सब घड़ियाँ ही घड़ियाँ। ये पूरी गोल्ड की बनी हुई है, डायमंड तो नहीं है? डायमंड्स भी है इसमें, और मैंने कहीं पे सुना था कि इसकी कीमत मार्केट में मोर देन 300 करोड़ है। सही में? ऐसा मैंने सुना था, अब रियल में या नहीं बट आई डोंट नो, बट जैसे उसमें डायमंड्स दिख रहे हैं 300 करोड़ है इसकी कीमत। ये सब यहाँ पे ना सिर्फ पता है, इस ट्रेन में भी घड़ी है। माने पैसा हो इंसान के पास तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। हमें ट्रेन में भी घड़ी डाल सकते हैं। प्लेन भी तो है वहाँ पे, उसमें घड़ी नहीं है, लेकिन उसमें घड़ी नहीं उसमें घड़ी नहीं है। वो एक्चुअल में प्लेन चलाते टाइम अगर घड़ी पे ध्यान चला गया तो गलत हो जाएगा। ये देखो रानी साहिबा का ज्वेलरी बॉक्स, इसमें रानी अपनी ज्वेलरी रखती थी। ये हमें अभी जोधपुर में हम अमर भवन में आए हुए हैं, म्यूजियम में हमको ये मिली एंड शी इज वेयरिंग दिस अटायर और इतनी प्रिटी लग रही है, इनके हस्बैंड भी साथ में है। और मैं चली गई थी, मैंने देखा, मैं पीछे से आई हूँ वापस मिलने के लिए। शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मतलब लगता है कि हमारी इंडियन संस्कृति, यस, एंड वी आर फॉलोइंग दैट वेस्टर्न कल्चर। सो यहाँ आने से पहले मैंने बोला था कि ये वो जगह है जहाँ पे मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा था, क्योंकि मेरे किसी बहुत प्यारे की, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी शादी यहाँ हुई थी। निम्मी हंसेगी ये सुन के बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी उसको प्रियंका चोपड़ा नहीं कहा, मैंने हमेशा उसको मेरी प्रियंका कहा। बॉलीवुड में अगर मुझे आज तक कोई पसंद आया तो उससे प्रियंका थी, और प्रियंका की शादी इसी जगह हुई थी निक जोनस के साथ। उस दिन मेरा दिल बहुत दुखा था, इस जगह से मुझे नफरत सी हो गई थी। फिर मुझे लगा यार इस जगह की क्या गलती है, वो तो प्रियंका की गलती है ना, पर कोई नहीं। तो इसमें प्रियंका की गलती थोड़ी ना, उसमें तो गलती भी तुम्हारी है। नहीं, फिर जब मेरा दिल दुखा था तो मैं एक दिन ना गूगल खोल के बैठा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रियंका चोपड़ा मुझसे 8-9 साल बड़ी है। तो मैंने फिर जाने दिया, मैंने कहा छोड़ यार, बहुत एज गैप हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। पर फिर भी दिल तो दुखता ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मेरी प्रियंका थी। तो निक जोनस का दिल नहीं दुखा? उनसे भी तो बड़ी है। अरे यार उसको अब और जले पे नमक छिड़क रही हूँ क्या? मैं हमेशा बोलता था मेरी प्रियंका। निम्मी बहुत हंसेगी वाला पार्ट देख के, बट यार रियलिटी है, उसकी शादी यहीं हुई थी। हम जा रहे हैं विंटेज कार कलेक्शन देखने, इधर साइड ही है, स्टार्टिंग में ही था। दिल दुख गया तुम्हारा? अरे कोई बात नहीं, वो क्या है ना, यहाँ पे विंटेज कार कलेक्शन, उसे देख के मेरा दिल ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये है उम्मेद भवन, रॉयल रेजिडेंस। कितना सुंदर है। बुलंदशहर कह रहा हूँ, पूरे इंडिया में जितनी भी रॉयल फैमिलीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिच फैमिली यही है। अच्छा। उम्मेद, इनकी जो एक वर्थ मानी जाती है दैट इज़ अराउंड 30,000 करोड़। भाई इतने सारे होटल्स हैं इनके। इसमें ही होटल चल रहा है, ताज ग्रुप ने तो एक्वायर किया हुआ है। And here comes my favorite thing. You can see that this is the Rolls Royce. Oh my God. पहले रजिस्ट्रेशंस ना ऐसे होते थे स्टेट के नाम पे, तो जोधपुर नंबर 1, जोधपुर नंबर 2 ऐसे आपको मिलेंगे, क्योंकि पहले स्टेट वो नहीं थी। तो भाई ये देखो, ये राजस्थान की पहली मर्सिडीज़ है। फर्स्ट टाइम राजस्थान में जो मर्सिडीज़ आई थी वो ये कार आई थी। क्या मतलब बवाल होगा ना, सोचो आपकी स्टेट में जो कोई जानता भी ना मर्सिडीज़ क्या है, अब वहाँ मर्सिडीज़ लेके आ रहे। दिख नहीं रहा मिरर पे, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, इनको कुछ तो करना चाहिए इसको। यहाँ पे इनकी जो केसर कुल्फ़ी है बहुत फेमस है, और भी यहाँ मौसम काफ़ी गर्म है तो हम खा सकते हैं। तो मैं ले लिया, फिर खा पी के हम निकल रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। मैंने पूरे 5 महीने में एक भी आइसक्रीम नहीं खाई अपने बेटू की वजह से। आज मैं फर्स्ट टाइम ये कुल्फ़ी खा रही हूँ, क्योंकि आकाश ने बोला है कि यहाँ बहुत अच्छी कुल्फ़ी मिलती है, इसीलिए। बहुत फेमस है, हाँ, इसलिए मैंने ली यार। क्या कहने वाली है? बहुत ज़्यादा ठंडी है। मैं भी आइसक्रीम खा रहा था, कह रही है तो बहुत ज़्यादा ठंडे, मेरे एक्सप्रेशन से थे। नहीं सच में बहुत ठंडी, इतनी ठंडी आइसक्रीम नहीं होती है। हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब बेटू देखो कैसे बेहोश सोई हुई है। और जब रात को सोने का टाइम होता है हमारा भी, तब इसको नींद नहीं आती, तब हमें सोने नहीं देती। अपनी नींद तो ऐसे पूरी कर लेती है। देखो कैसे बेहोश है एकदम।
तो जो हम उम्मीद भवन पैलेस से निकल चुके हैं, ये सामने, और इधर हमारे उम्मीद भवन है। अब हम यहाँ से निकले हैं, अब हम जाएंगे हमारे आज की दूसरे डेस्टिनेशन। मैंने आइसक्रीम खा ली, मेरी ज़ुबान थोड़ी ठंडी हो गई इसलिए ऐसे फिसल रही है। सो हम चलते हैं घूमने फिरने मज़े से। और अपना जोधपुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर के लोगों का बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे लोग हमें मिले। हमने किसी से हेल्प लेने की कोशिश की तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हेल्प की है। हम कुछ और पूछते थे और कोई हमें जहाँ हम जाना चाह रहे थे वहाँ पहुँचा दिया। हाँ, मतलब अच्छी जगह पहुँचा रहे थे लोग हमें, तो बहुत अच्छा लगा। ये तो मैं जानता हूँ कि राजस्थान के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा से तारीफ करता हूँ, बट उनका बिहेवियर अब और अच्छा हो गया है और ये अच्छी बात है। सो फिलहाल हम बाय बाय कहते हैं जोधपुर को। हाँ लिया, हम जोधपुर, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कहना पड़ेगा। सो बाय बाय जोधपुर। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, जय मारवाड़, जय जोधपुर। तो हमने अभी जोधपुर को ऑफिशियली बाय बाय कह दिया है। अभी जोधपुर की जो सीमा थी वो ख़त्म हो गई है और हम एंटर कर गए हैं बाड़मेर ज़िले में। और हम बाड़मेर सिर्फ एक काम से जा रहे हैं, वो है नागाड़ा गांव, जो बाड़मेर में पड़ता है। और वहाँ पे है हमारी कुल देवी श्री नागड़ेची माता या नागड़ेचिया माता। हम जो राठौड़ हैं, हमारी कुलदेवी यहीं हैं, तो हम अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं अभी।